और जब बार बार दज्जाल की तरह मुझे मारी जा रहा था तो एकदम उनकी वालदा बाहर आई। मुझे बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसका गला घुट के मार दो। जो ये रजब भट्ट की वालदा ने कहा? मैंने कहा मेरे दिल का मसला, कहते इसके दिल घुट दो। आप ये कुरान पाक उठा के ये बात कर रहे हो? मेरा सारा खानदान मर जाए अगर मैं गलत हूँ। इंसान कभी भी नहीं सोच सकता कि जिसे वो सोशल मीडिया पर देखता है और अपना आइडियल मानता है अपनी हकीकी लाइफ में किस तरह का होगा। हकीकत तो ये है कि हम प्यार में इस कदर अंधे हो जाते हैं, सच समझने लगता है कि जैसा वो खुद को सोशल मीडिया पर दिखा रहा है असल में भी वैसा ही है। अगर वीडियो के दौरान कोई भी सीन ऐसा गलत रिकॉर्ड हो जाता है पर आवाम 0.001% भी नेगेटिव हो सकती है। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क है उसको कट कर दिया जाए। आजकल के सारे सियासतदान यही कर रहे हैं, आवाम को सिर्फ यूज किया जा रहा है, आपको वो चीज दिखाई जा रही है जिसे आप पसंद करते हैं। हकीकत से हर किसी को दूर दूर रखा जा रहा है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बता दे तो वो बिहेवियर और एटीट्यूड से बता देगा कि ये बंदा किस टाइप का है। दिन रात बैठ के किसी न किसी फैन के साथ फड्डे होते रहते हैं। एक बार एक फैन ने इसकी गाड़ी को खटखटाया था, फिर इससे उसकी कुत्ते वाली की थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की। फिर सारा कुछ स्प्लिट करके आपको वो दिखाया गया जो वो दिखाना चाहता था। उसने खटखटाया और इसने कहा कि आपको चोट लग सकती थी। इस तरह दरमियान वाला सीन कहाँ गया? ब्लॉग के अंदर भर भर के शो ऑफ किया जा रहा है कि इसकी अम्मा कभी नमाज पढ़ लिया तो कभी लानत दी जाती है ऐसे शख्सों पर और मुंह पे मारी जाती है ऐसी नेकियां। मिलियंस ऑफ ऑडियंस ये शो करा रहा है कि हम नेक और परहेजगार हैं। वहीं पे दूसरे व्लॉग में वो काफिरों की मगफिरत की दुआ कर रही होती है। जान ये बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा, जाकर रिसर्च कर लो इस पे। आवाम ने मानना ही नहीं है क्योंकि वो अंधी हो चुकी है। तुम लोगों को जिस ट्रैप में फंसाया जाता है हम वही फंसते हैं। फैमिली व्लॉगिंग, माँ दिखा रहा है, बहन दिखा रहा है, बेटी दिखा रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये तुम सारे आलिम मुफ्ती तब कमेंट बॉक्स में आके बनते हो? तुम लोगों को तब नजर नहीं आ रहा होता जब रोड से गुजरते हो किसी की बेटी बहन को देख के कमेंट पास करते हो? आपस में चार दोस्त बैठे हुए तो कोई लड़की गुजर गई, उस बेचारी का जीना हराम कर देते हो, आपस में उसके लिए क्या क्या खुराफात नहीं बोलते हो? तब कहाँ पर होते हैं? अगर गुनाह तुम ऐसा करते हो जो तुम और अल्लाह जानते हो, अगर तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अगर गुनाह ही अगर ऐसा हो कि गुनाह जारिया बन जाए तो कब्र तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हारी इस बात का जवाब है कि रास्ते से गुजरती किसी को देखना किसी किताब में सही नहीं कहा गया, ना ही किसी आलिम ने ये बात कही है, ना ही हम ये बात मानते हैं। इसमें से तुम कह रहे हो कि हम इस सारी चीजों को सही कहते हैं, हम तो इसको भी गलत कहेंगे। तुक्के जवाब दे रहे हैं। अगर तुम किसी बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको। जो कमेंट सेक्शन में आके रोक रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लड़कियां तारते हैं। मर्दों से पूरा नहीं हो रहा, महंगाई ज्यादा है, एक बंदा कमा रहा है, घर पूरा नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। अब बेटी आपने पढ़ा दी, मास्टर्स कर गई, पीएचडी कर गई, डॉक्टर बना दी, अब डॉक्टर बना के घर बिठानी है, जाएगी क्लिनिक भी जाएगी, हॉस्पिटल भी जाएगी, सब करेगी। अब ये इस दौर का तकाजा है। अबे डफर इंसान, किसने इसको माइक पकड़ा के पॉडकास्ट पे बिठा दिया? एक लड़की पढ़ने के बाद डॉक्टर बन जाती है और क्लिनिक जाती है। बात के कंपेयर कर रहा है कि एक बंदा अपने पूरी फैमिली को, पूरी दुनिया को दिखा रहा है, दोनों चीजें सेम है। इंसान इस चीज को इस्लाम ने अलाउ किया हुआ है। तू इंसान फैमिली दिखाने और लड़की के जॉब करने में जमीन आसमान का फर्क है। औरत पर्दे में रहकर काम कर सकती है। अब ये देखो जवाब किसे दे रहा है? बच्चे को। कोई बड़ा बैठा होता ना तो इसकी हाथी ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे तू यहाँ पॉडकास्ट क्यों कर रहा है? घर जा अपने बाकियों को दिखा सोशल मीडिया पर, जिससे ये बात करे ये दिखाएगा भी। हमारी बेटियां बाइकें चला रही हैं, हमारी बेटियां डिलीवरीज कर रही हैं, होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी कर रही हैं, हमारी बेटियां सब कर रही हैं। अबे इसके दिमाग में डंडा डाल के भूसा भरा हुआ निकालो। बंदा अफ्रीका के जंगलों में इसे किसी गोरीले हबशी के पास छोड़ा है। एक लड़की मजबूरी में बाइक चलाती है, जॉब करती है या कोई काम करती है, और एक बंदा पैसों के लिए अपना पूरा टक्कर सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोगों को दिखाता है। भाई के मुताबिक ये दोनों चीजें एक है। वाह भाई। हमारे वो बेटे जो कमेंट बॉक्स में आके लिखते हैं, किसी कंटेंट क्रिएटर की माँ को गाली दे देते हैं, किसी की बहन को गाली दे देते हैं, ये अच्छी बात है? 14 साल का बच्चा मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे गाली लिखता है और कहता है तू उसको क्यों बोल रहा है? और भाई अगर वो किसी कंटेंट क्रिएटर की माँ बहन को गाली दे रहा है तो वो दिखा क्यों रहे हैं? तुम कुछ शो करोगे तो उस पर रिएक्शन तो आएगा ना। ये नहीं कह रहा कि उनका रिएक्शन सही था, अपनी जगह गलत है, आप अपनी जगह गलत हो। जान आप स्टार्ट ही ना करो तो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। मसला ये है कि ये बात को घुमा के किसी और तरफ लेके जा रहा है। ये था कि फैमिली व्लॉगर तब पूरा टब्बर सोशल मीडिया पर करोड़ों को दिखाता है। बात सही है, और अगर सही है तो ये कैसे प्रूव कर रहा है? इसकी वीडियो ही बता रही है। अपना पूरा टब्बर सोशल मीडिया पर दिखाया जा सकता है क्योंकि लड़कियां जॉब करती हैं। वाह भाई। अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को सोशल मीडिया पर दिखाओ क्योंकि लड़कियां बाइक चलाकर बाहर आती हैं, इसलिए हम फैमिली भी दिखा सकते हैं। और तू खड़ेले इंसान ये बातें लिंक तो करके दिखा कैसे मैच हो रही है। असल में बात फिर भैया के सामने बैठा बच्चा है ना। तो ये बात क्या आई कि फिर इन्फ्लुएंसर ने जो दिखाया बच्चे ने अडॉप्ट किया वो वैसा हो गया? एक सेकंड